अगर आप बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई से हैं या बिहार बोर्ड से है या फिर और अदर बोर्ड से, तो एक आपका टॉपिक है ओम्स लॉ। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन एश्योर कर रहे हैं कि इसके बाद आप इसको लेकर परेशान नहीं रहिएगा। अगर आप 10th में हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ा आपका टॉपिक माना जाता है और जनरली कहा जाता है कि ये हार्ड भी है, लेकिन हम आपको इस सेशन में इस टॉपिक को इतना बेहतर तरीका से समझाएंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, फिर कभी भूलिएगा नहीं, ठीक ना। तो एक स्टेटमेंट आपको यहां पर दे रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि बात आज करेंगे किसका, आपका। तो हम लोग क्या है ना, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। और एकदम सटीक से एकदम इजीएस्ट वे में क्या है ना, इसको जानने का कोशिश करेंगे। इनका एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पहले क्या है ना, एक स्टेटमेंट हम आपको देते हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान से दीजिएगा। ध्यान ये देना है कि आप जितना ज्यादा भूखे रहिएगा उतना ही खाइएगा। थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि जितना ज्यादा आप भूखा रहिएगा उतना ही खाना खाइएगा, या तो फिर दूसरा वे में आप ले लीजिए कि उतने खाइएगा जितना आप क्या है ना भूखा रहिएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आप उतना ही खाइएगा जितना आप भूखा रहिएगा। बस क्या है ना, इसको फिट कर दे रहे आपको क्या है ना, अगर ओम्स लॉ पर आ रहे हैं आप, तो इसके पहले आप क्या है ना पोटेंशियल से अवेयर रहिएगा। इसके अलावा क्या है ना, आप करंट से भी अवेयर है। अगर अवेयर ना है तो जस्ट इसके पहले लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो ये क्या कहता है कि कोई भी गिवन सर्किट, कोई भी आपका सर्किट है, उसमें जो आपका करंट फ्लो करेगा वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उसमें क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिंपल है। क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर गिवन सर्किट है तो यहां से आपका जो आपका करंट फ्लो करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जितना उसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे मानिए ना कि कोई एक सर्किट है, कोई दो सर्किट है। यहां पर क्या है ना, आप मोबाइल चार्ज को लगाए हुए हैं और यहां पर क्या है ना, आप फैन को लगाए हुए हैं। तो आपको सिंपली पता है कि फैन क्या है ना, इसके पास ज्यादा डिमांड है, यहां पर क्या होगा, आपका ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा। यहां पर क्या होगा, कम पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो इसके कारण क्या होगा, यहां जो आई होगा आपका करंट वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और यहां पर करंट जो होगा वो क्या होगा, आपका कम होगा। तो यही आपका क्या है ना, ओम्स लॉ बोले थे। ओम्स बोले थे, क्या बोले थे कि आई जो होता है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आपका भी का। इसका मतलब जितना करंट बहेगा वो डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल आपका क्या है ना, वोल्टेज जो वहां पर कितना क्रिएट हो रहा है, कितना गड्ढा नीचे कर रहा है, उस उतना ही पानी उसमें क्या है ना आपका जाने का काम करेगा। तो अगर ये आपको पता है कि आई क्या है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका किसका हो रहा है, आपका भी का, तो फॉर कन्वीनियंस अपने सुविधा के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, भी को क्या लिखते हैं, आई। दोनों कर सकते हैं ना, जितना भूख लगल उतने खाएगा, चाहे उतने खाएगा जितना आपका भूख लगा हुआ। एकदम इसको याद रखिए महाराज, कुछ इसमें है ही नहीं। तो क्या करना है, जब भी आप कहे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहां पर क्या आता है, एक आपका कांस्टेंट आता है, ठीक ना। और यहां पर आपका कांस्टेंट क्या लगेगा, आपका भी बराबर क्या आता है, आपका आर एक कांस्टेंट आता है, ठीक ना। और ये तो आई आपका पहले से है। तो ये जो आपका कांस्टेंट है ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और कुछ नहीं है रेजिस्टेंस। रोड पर अगर आप चल रहे हैं और अगर उसमें आपको फ्रिक्शन लग रहा है तो एकदम सेम चीज है क्या, किसी सर्किट से अगर करंट पास कर रहा है तो वहां पर उसको क्या है ना फ्रिक्शन लगता है, और वो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका रेजिस्टेंस है। वो हिंड्रेंस यहाँ पर क्या कहलाएगा, उसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो हमको क्या है ना यहां से ये क्लियर करना था कि आपका क्या है, ओम्स लॉ किसको कहता है। तो ओम्स लॉ क्लियर एकदम इसको याद रखिएगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, एकदम थोड़ा सा कर दे रहा है ऐसा फिर पता नहीं लगे कि आप लोग की क्या क्या बोल के सर निकल गए। तो क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहेगा उतना ही क्या होगा, उसमें करंट आपका फ्लो करने का काम करेगा। गारंटी दे रहा है, आशा कर रहे हैं कि ये चीजें क्या है ना एकदम समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे इसका अगला आपका जो 10 मिनट का रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे ये रेजिस्टेंस क्या है, पूरा उसके बारे में क्या है ना हम समझाने का काम करेंगे। बने रहिए, ढेर सारा जानकारी के लिए जीएस ट्यूशन के साथ में। जय हिंद।